श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति कैसे प्राप्त होती है। और पिछले 2 रविवार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरा रविवार, तीसरा भाग है। सबसे पहले हमने ये देखा कि भक्ति की जो प्राप्ति है वो इंद्रिय तृप्ति का त्याग करने से और भौतिक संगति के त्याग से होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि भक्ति की प्राप्ति हमको विषय के त्याग से और विषयी लोगों के संग के त्याग से होती है। दूसरे भाग में हमने देखा कि किस
प्रकार से भक्ति हमको सतत भजन से प्राप्त होती है कि अगर हम सतत भजन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, भगवत भजन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, तो हमको भक्ति प्राप्त होती है। और उसी दूसरे भाग में हमने फिर से देखा था कि भगवान की कथा गुण कीर्तन को श्रवण करने से हमें भक्ति प्राप्त होती है। भगवत गुण श्रवण कीर्तन 37 नंबर का सूत्र नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि लोकोपि भगवत गुण श्रवण कीर्तन की भक्ति यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको बड़ी गंभीरता से ध्यानपूर्वक भगवान के गुणों का भगवत गुण श्रवण, उसका श्रवण करना चाहिए और उसका कीर्तन भी करना चाहिए। और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे भक्ति प्राप्त होती है। नारद मुनि अगले 38 नंबर के श्लोक में बताते हैं, मुख्यस्तु महत् कृपैव भगवत कृपालेश शाह। नारद मुनि कहते हैं कि मुख्यत्वे भक्ति प्राप्त होती है महत् कृपा। महत् यानी महात्मा जन, साधु जन या आचार्यगण, उनकी कृपा से, भक्तों की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। और आगे क्या कहा है? लेश मात्र भगवत कृपा से, बहुत सारे भगवत कृपा से, लेश मात्र भगवत कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन लेश मात्र शब्द नारद मुनि महात्माओं के पीछे नहीं लगाते, वो शब्द के पीछे उन्होंने लेश मात्र शब्द नहीं। भगवान भगवत, जैसे श्लोक में सूत्र में बताया गया है कि भगवत कृपा लेश शात्वा, लेशांत प्रभुपाद अनुवाद शब्दार्थ में बताते हैं कि भगवत कृपा लेश यानी भगवत कृपा का लेश, थोड़ी सी भगवत कृपा, बहुत लेश मात्र भगवत कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन भगवान की कृपा लेश मात्र बताई गई है, लेकिन महात्माओं को ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। भक्तों की, महात्माओं की कृपा, उसको कोई लिमिट नहीं रहता। इसलिए वहां पर वो बताएंगे कि महात्मा गण जो है, जो शुद्ध भक्त है, उनकी कृपा से हमको भक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि भक्त लोग केवल अपने प्रयास के बल पर ही सफल हो जाए। उसको महात्मा जनों की, भक्तों की कृपा की, या कृष्ण के प्रतिनिधि जो है उनकी कृपा की आवश्यकता रहेगी। कोई कहेगा कि मैं घर बैठे बैठे सब कुछ कर लूंगा, वैसे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये बात समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में हैं, भक्तों की कृपा से, महात्माओं की कृपा से हमको सहज ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। साधु संग के बिना भक्ति दूर ही रहती है। अगर कोई कहेगा कि मुझे किसी साधु की, संत की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ बुक पढ़ के भक्ति करूंगा, तो ऐसे नहीं हो ही नहीं सकता। अब भगवान की कृपा की जो बात हुई है वो कैसे? गीता में भगवान एक सुंदर श्लोक बताते हैं, तेषामेव पार्थ अहम ज्ञान अजम तपः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भासते। कि हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीव अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने के लिए क्रंदन करती है और रोती है, तो जो भगवान जो होते हैं ना, चैत्य गुरु के रूप में हर एक हृदय में, वो उसको मार्गदर्शन देते हैं कि यहाँ पर जाओ, हरे कृष्ण मंदिर है, वहां पे सत्संग चलता है, वहां पर चले। भगवान सही स्थान पर उनको भेज देते हैं। ये लेश मात्र कृपा चैत्य गुरु के माध्यम से
भगवान इस प्रकार से उस पर कृपा करते हैं। उदाहरण क्या है इसका? भागवत ही सबसे बड़ा उदाहरण। परीक्षित महाराज जी की कथा सबको पता है। परीक्षित महाराज को तक्षक सांप ने काट लिया और कितने दिन में मृत्यु होने वाली थी उनकी? 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन। केवल परीक्षित महाराज जी की मृत्यु 7 दिन में होने वाली थी। बराबर है। 7 ही दिन क्यों? कभी सोचा कि क्यों 7 दिन? सभी की मृत्यु इन 7 दिन के भीतर ही होने वाली है। ऐसे कोई भी इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में छूटेगा नहीं। परीक्षित महाराज जी को श्राप मिला कि आने वाले 7 दिन के अंदर तक्षक नाग काटकर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज सोचने लगे कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है मेरा, मुझे क्या करना चाहिए। वो तीव्रता से उस पर विचार करने लगे। जब इस 7 दिन में जिस व्यक्ति का मृत्यु होने वाला है उसको क्या करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कई सारी ब्राह्मणों की सभा बुलाई, सभी से विचार विमर्श किया। गंगा के तट पर गए, सारा राजपाट छोड़कर कई सारे ऋषि मुनियों से मुलाकात की, उनको पूछा कि भाई जिनका मृत्यु 7 दिन में होने वाला है उसको क्या करना चाहिए, मेरे जैसे व्यक्ति को, और मेरा मृत्यु 7 दिन में होने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए। कोई कह रहा था ध्यान करना चाहिए, कोई कह रहा था सहयोग करना चाहिए, कोई कह रहा था बाबा के पास जाना चाहिए, कोई कह रहा था अम्मा के पास जाना चाहिए, कोई कह रहा था अष्टांग योग करना चाहिए, कोई कह रहा है कुछ करना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक ऋषि, हर एक मुनि अलग अलग मार्ग बता रहते हैं, लेकिन उस मार्ग से, उनके जवाब से परीक्षित महाराज जी का संतोष नहीं हो रहा। फिर भी वो सोच रहे थे कि कुछ तो ऐसी विशेष प्रक्रिया होगी जो 7 दिन में जिसका मृत्यु होगा उसके लिए होगी। और तभी वहां पर कौन आ गए? सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसको भागवत का आश्रय लेना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, भागवत का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उनके पास पहुंचे। अब देखिए सुखदेव गोस्वामी वहां पर कैसे क्यों पहुंचे? क्योंकि परीक्षित महाराज जी की उतनी तीव्र इच्छा है। उस प्रश्न को खोजने के लिए उन्होंने इतना सारा राजपाट छोड़ दिया, छोड़कर वो जंगल में आ गए, गंगा तट पर आ गए, सभी को पूछने लगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनकी तीव्र इच्छा देखा भगवान ने, और भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को वहां पर भेज दिया। ठीक वैसे ही हम अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, कल्याण के लिए जब चिंता करते हैं, अरे आज मेरा जप नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, आज मैंने भागवत को सुना नहीं, मैंने भागवत को पढ़ा नहीं, यह जब हम सोचते हैं उसके बारे में, और केवल सोचते नहीं बल्कि उसके बारे में चिंता भी करते हैं, थोड़ा दुख भी व्यक्त करते हैं, थोड़ा शोक भी व्यक्त करते हैं, भगवान इस बात को देखते हैं और तब भगवान हमको मौका भेजते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास भगवान भेज देते हैं जिससे कि हमारा आत्मिक कल्याण, हमारा आध्यात्मिक कल्याण, जैसे ध्रुव महाराज की कथा हम देखते हैं। ध्रुव थे 7 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, लेकिन कितनी तीव्र इच्छा थी कि मुझे नारायण से मिलना है। कौन है नारायण, कहां पर है नारायण? मां ने कहा वो तो जंगल में मिलता है बाबा। तो रात को बिना बताए भाग गया वहां से, रात को बिना बताए भाग गए। भागने के बाद जाते रहे जंगल में मिल
पहले तो उनको भटकाने की कोशिश की, अरे इतने से बच्चे हो, तुम्हारे अभी खेलने कूदने की उम्र है, ये क्या नारायण नारायण के पीछे लगे हो, जाओ ऐशो आराम की जिंदगी अपना जियो राजमहल में। हम लोग सत्संग में आने लगते तो कोई ना कोई तो कहते ना, अरे क्या जा रहे हो उधर, चलो जरा घूमेंगे फिरेंगे, कट्टे पे बैठ के गप्पा मारेंगे, हाँ और कुछ करेंगे, अभी वर्ल्ड कप भी चालू है, वो तो दिख ही रहा है उपवास चालू है, ये सब चीजें कोई इसमें फंस जाता है। आप जैसे लोग यहाँ पर पहुंच गए, ध्रुव महाराज जी को बहुत सी बातें बताई नारद मुनि ने, लेकिन ध्रुव महाराज जी ने क्या कहा हमें ना, देखो मुनि जी, अगर आप मुझे नारायण का पता बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो आप अपने रास्ते जाओ, मैं ढूंढ रहा हूं। जब ये बात नारद मुनि ने सुनी तब वो समझ गए कि इनकी इच्छा तीव्र है, और तब फिर उन्होंने मंत्र दिया, तब उनको दीक्षा दिया, कहा बैठो और इस मंत्र को जपो, जिससे तुमको नारायण बनेंगे। बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। तो ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है, जब कोई भी जीव भगवान के लिए इस प्रकार से तीव्र इच्छा व्यक्त करता है, उनके प्राप्ति के लिए, उनके स्मरण के लिए, उनके भक्ति के लिए, तो भगवान की लेश मात्र कृपा उन पर हो जाती है, और ऐसे सही शुद्ध भक्त के पास वो उसे भेज देते हैं। महाराष्ट्र में हम लोग रत्नाकर की कथा सभी जानते हैं, वाल्मीकि और नारद मुनि की सभी लोग जानते हैं। वाल्मीकि पूरे जीवन भर पाप करता रहा, चोरियां डकैती करता रहा, लोगों को लूटता रहा। जब नारद मुनि मिले तब उसमें सुधार हुआ, और फिर वो वाल्यापुरी का वाल्मीकि ऋषि बने। आगे चलकर उन्होंने रामायण लिखा, इतना सब कुछ हो गया। ये क्या है? महत कृपा, साधु की कृपा, भक्त की कृपा की जो जीवन में परिवर्तन लाती है। फिर ऐसी और एक कथा आती है, मृगारी की कथा। जंगल में एक शिकारी था, एक जंगल, वो हमेशा पशुओं को आधा मार के छोड़ता था, और जब आधा मरा हुआ पशु तड़पता था तो उसको बड़ा आनंद आता था। होता है ना आनंद? हम लोग भी कभी कभी चींटियों के साथ खेलते हैं, खटरों के साथ खेलते हैं, नहीं करना चाहिए वैसे। तो उसको बड़ा आनंद आता था वो सब देख कर, वो हंसता था, आनंद लेता था। तो एक दिन नारद मुनि वहां पर आ गए। अरे कहीं तुम इस प्रकार से प्राणियों को, पशुओं को आधा मारकर क्यों छोड़ते हो? कितना तकलीफ होती है बेचारों को, एक तो मारना है तो पूरा मारो। तो कहता है नहीं मुनि, मुझे ऐसे आधे मरे हुए तड़पते जब मैं देखता हूँ पशुओं को, मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो नारद मुनि कहते हो इसका पाप जानते हो क्या लगेगा तुमको, क्या तुमको सहना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा? फिर नारद मुनि ने बताया आगे चल के ये जो सारे पशु है ऐसे ही हर जन्म में तुमको मारेंगे, ये आदमी बनेंगे, तुम वो पशु बनेंगे, और ये लोग तुमको मारेंगे। ऐसे चलेगा? तो कहा ऐसे कैसे? और फिर नारद मुनि उसको उपदेश देते, सुधर जाता है, बदल जाता है। तो कहता है अभी मैं क्या करूं? तो नारद मुनि कहते हैं यहां पर बैठो, भगवान का नाम जप करो, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जाओ, गंगा नहा के आओ, शुद्ध होकर बैठ जाओ, ये धनुष बाण फेंक दो। तो मैं अगर ये फेंक दिया तो फिर मैं खाऊंगा क्या? तो उसकी चिंता मत करो, तुम यहाँ पर नाम जप करते हो। और उसने सुन लिया और वो बैठ गया। काफी समय बीत गया, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना।
आसपास पड़ोस के गांव के लोग आने वाले, अरे यहाँ पर इस स्थान पर एक शिकारी था, लेकिन शिकारी को भी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कोई बाबा जी आ गए हैं जो बैठ के ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं। लोग आने लगे, दर्शन को मिलने लगे। जब आते थे तो कुछ खाने के लिए लाते थे, तब गुजारा भी होने लगा। अरे ये तो नारद मुनि ने कहा था मुझे कि तुमको खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो अच्छे भक्त बन गए। एक दिन काफी समय के बाद नारद मुनि और पर्वत मुनि उसी रास्ते से लौट रहे थे। तब उन्होंने देखा कि अरे बहुत समय पहले मैंने यहाँ पर किसी को उपदेश दिया था, देखते उसका क्या हाल है। तब नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों उनको मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे थे, भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। दूर से देखा कि नारद मुनि आ रहे हैं, उनके साथ और कोई एक साधु संत भी आ रहे हैं। उनको बड़ा आनंद हुआ कि अरे मेरे गुरु आ गए। तो वो उनको मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन चलते चलते वो नीचे देखते हुए चल रहे थे, कहीं कदम सीधा, कहीं आड़ा, कहीं टेढ़ा, ऐसा कदम डालकर चल रहे थे, सीधे नहीं चल रहे। तो पर्वत मुनि कहे, अरे ये कैसा तुम्हारा शिष्य, सीधे क्यों नहीं चलते हुए आ रहा है? हम लोग सीधे चल रहे हैं, ऐसा आड़ा टेढ़ा क्यों चल रहा है इधर उधर से? तो नारद मुनि देखकर हंसने लगे। आ गए, फिर यहाँ वहां देखकर उन्होंने प्रणाम किया। तो नारद मुनि ने कहा कि अरे तुम ऐसे क्यों चलते आ रहे थे, क्या बात है? कहने मुनिवर, आपने कहा था किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी है। तो मैं रास्ते से आ रहा था, देख रहा था यहाँ पर तो मिट्टी में कई सारी चींटियां होती है, कुछ जीव जंतु होते, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते। मेरा पैर उनके ऊपर अगर गिर जाए तो मर जाएंगे, तो वो मरे नहीं इसके लिए मैं देख कर चल रहा था, कहीं मेरा पैर उनके ऊपर ना पड़े। तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। तो देखने लगे, कहने लगे, देखो जो व्यक्ति पशुओं को मार रहा था, आधा मरा हुआ छोड़कर आनंद ले रहा था उनको, वो व्यक्ति अब एक चींटी पर भी पैर नहीं रखता। ये परिवर्तन, ये साधु की कृपा होती है। भागवत में ही, क्षमा करें, इस नारद भक्ति सूत्र में ही स्वयं नारद मुनि की कथा आती है। नारद मुनि जब 5-6 साल के थे तब उनकी मां गुजर गई, सांप ने काट लिया, मां गुजर गई। अब क्योंकि गांव के बाहर रहते थे तो मां का क्रियाक्रम करने के लिए पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में जिस घर में मां मर गई उस घर को ही उन्होंने आग लगा दी और वहां से निकल गए। अब क्या करें? तो उस समय चातुर्मास का समय चल रहा, ये जो समय अभी चल रहा यही समय चल रहा। और जंगल में ही किसी आश्रम में बहुत सारे साधु लोग, भक्ति वेदांत लोग एकत्रित आए थे और वो भगवान की कथाओं का सुना रहे थे, सुन रहे थे। फिर नारद मुनि जाकर वहां पर उनकी सेवा किया करते थे। सेवा क्या करते थे? वो लोग कथा सुनते थे, अंदर बैठते थे, ये बाहर सारा आंगन साफ किया करते थे और जो भी कचरा है वहां से साफ सफाई करते थे। और प्रसाद वो जब पाते थे, वो सब साधुजन प्रसाद पाने के बाद जब वो प्लेट फेंक देते थे पत्तल, तो उस प्लेट में से जितना प्रसाद रहेगा मिलेगा उतना ही प्रसाद वो खाते थे, लेकिन वो उस कथा को सुनते थे। और ऐसा करते करते पूरी कथा खत्म हो गई। जब साधुओं ने देखा इनको कि ये बालक इस प्रकार से सेवा करता है, ऐसे प्रसाद खाता है, तो बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, तुमको अवश्य नारायण मिल जाएंगे। और हम देखते कि आगे चलकर नारद मुनि ध्यान मग्न हो गए और फिर उनको भगवान नारायण का दर्शन भी हुआ कुछ क्षणों के लिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि महात्माओं की या साधु की कृपा ही एकमात्र साधन है भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का। जब तक हम लोग भक्तों के संग में नहीं रहते हैं, साधुओं के संग में नहीं रहते हैं,
साधुओं से सुनते नहीं हैं, तब तक भक्ति नहीं मिल सकती। और जब तक भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक भगवान मिलने का सवाल ही पैदा नहीं। तो अगर ऐसे भक्तों के संग में, सत्संग में, कथा में हम लोग आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका परिणाम ये होगा कि उन साधुओं के उपदेश से, कृपा से व्यक्ति जो है भक्त बन जाता है, भगवान का पूजक बन जाता है, एक गंभीर सेवक भगवान का बन जाता है। एक वास्तविक साधु का यही उपहार होता है। साधु का उपहार क्या होता है? हवा में हाथ हिला सोने की घड़ी निकाल के देगा। ये सच्चा उपहार है साधु का। ठीक, फिर दूसरा हाथ में हाथ हिलाएगा ऐसे हवा में, कुछ खाने की चीज प्रसाद निकाल कर देगा। ऐसे साधु हम लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन वास्तविक साधु को यहाँ पर नारद मुनि समझाते हैं, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में समझा नहीं। सत्स्वरूप महाराज तात्पर्य में समझाते हैं कि एक वास्तविक साधु का उपहार होता है कि वो हमें भगवान का भक्त बना देता है, वो हमें भगवान का एक सेवक बना देता है। ये साधु का उपहार होता है। अब साधु की कृपा, भक्त की कृपा, ये बात तो ठीक है, लेकिन साधु की कृपा प्राप्त करने के लिए या साधु तक पहुंचने के लिए भगवान की थोड़ी सी लेश मात्र कृपा की आवश्यकता होती है। वैसे बगैर भगवान की लेश मात्र कृपा के सिवा हम लोग सही साधु या व्यक्ति के पास पहुंच भी नहीं सकते। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? अगर किसी के हृदय में थोड़ी भी साधु के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, उनकी लीला के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के कारण जो चैत्य गुरु के रूप में भगवान विद्यमान होते हैं हमारे हृदय में, वो कृपा कर देते हैं और हमको साधुओं की संगति में भेज देते हैं। अब ये साधु की संगति और उस संगति का प्रभाव साधु पर निर्भर करता है कि आने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है? आप बताओ। साधु की कृपा किसी व्यक्ति पर हो गई, उस पर आ गया, लेकिन वो साधु की कृपा उसके ऊपर की, साधु ने कृपा तो कर दी, लेकिन अब जो उस कृपा का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में कब दिखेगा? नजदीक है जवाब, लेकिन कब दिखेगा? प्राय हम लोगों की क्या ये होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि दीक्षा झाली आपके पापा सगळे गुरु पड़ेगी। ये सबसे गंदी चेतना है। हाँ, भगवंताची सेवा। ओके, गुरु की कृपा, साधु की कृपा, भक्त की कृपा हमारे जीवन में फलीभूत कब होती है? हाँ, आचरण। लेकिन आचरण कब होगा? आज्ञा पालन करने की जो मनोवृत्ति है वो कब विकसित होगी? वो तो बहुत आगे की बात होगी। अदो साधु संग, भजन क्रिया, आनंद निवृत्ति, आफ्टर दैट नेक्स्ट कब होगी? हाँ, वैश्य। अपना प्रश्न का है, हमारा सवाल क्या है कि साधु की कृपा
भक्त की कृपा या गुरु की कृपा साधक के जीवन में कब फलीभूत होती है? वैसे तो प्रभुपाद जी का कितने लोगों ने संग किया, हमारे गुरु महाराज जी का यानी सभी के गुरु महाराज जी का कितने लोग संग करते हैं, लेकिन क्या उस संग के कारण वो परिवर्तन उनमें दिखाई देता है क्या? वैसे कई केसेस हर जगह होते हैं ये सारी चीजें, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप नजदीक आ गए, नजदीक आ गए। हाँ हाँ, जितनी गंभीरता से हम लोग अपनी साधन भक्ति करते हैं, कोई गुरु, कोई साधु, कोई भक्त, शुद्ध भक्त किसी पर कृपा करता है, वो कृपा निर्भर करती है कि वो जो साधक है, वो जो भक्त है, वो जो व्यक्ति है, वो अपने जीवन में कितने गंभीरता से अपनी साधन भक्ति पालन करता है। जितने गंभीरता से वो साधन भक्ति का पालन करेगा, उस साधु की कृपा, उस गुरु की कृपा, उस भक्त की कृपा उसको जीवन में दिखाई देगी। और प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं? अभी ये जमीन है बाहर, इसके ऊपर हम लोग गेहूं लगा देंगे, ठीक से उगेगा? इसी जमीन को अगर हम जोतेंगे, खाद डालेंगे, जमीन अच्छी करेंगे, उसके बाद उसमें गेहूं चावल कुछ भी लगाएंगे, तो कैसे आएगा? उगेगा, अच्छा उगेगा। इसका मतलब क्या? जमीन जितनी अच्छी होगी, मराठीत आपण म्हणतो जमिनीची मशागत जेवढी चांगली होईल तेवढं त्याच्यामध्ये पीक चांगलं येईल। ठीक उसी प्रकार से साधु की कृपा, गुरु की कृपा, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, तभी फलीभूत होती है जब हमारा हृदय उस जमीन के समान एकदम शुद्ध हो जाता है। जितना अधिक शुद्ध होगा उतना अधिक हम लोग उस कृपा का अनुभव करेंगे, जीवन में परिवर्तन का अनुभव करेंगे। अच्छा, इसके लिए उदाहरण क्या है शास्त्रों में? ऐसे कौन थे जिन्होंने भगवान का संग किया, भगवान के भक्तों का संग किया, एक में परिवर्तन हुआ, एक में नहीं हुआ? हाँ, ओके, अजून रावण आणि विभीषण नाही विचार बरोबर। पांडव आणि कौरव दोघांनाही भगवंतांचा पण संग मिळाला आणि भीष्म पितामहासारख्या महाजनांचा किंवा महाभक्तांचा सुद्धा संग मिळाला, दोनों को संग मिला। लेकिन पांडवों को उस संग से सबसे ज्यादा लाभ हुआ, दुर्योधन को कुछ भी नहीं मिला। ऐसे क्यों? उपजाऊ जमीन। पांडव मूलतः ही एक भक्त हृदय के व्यक्ति थे, वे द्वेषी नहीं थे, ईर्ष्यालु नहीं थे, कपटी नहीं थे। राधेश्याम प्रभु जी बोलते रहते हैं कुटी नाटी। ये चीजें जो है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोधी नहीं थे, लेकिन दुर्योधन मूल रूप से ही ऐसे था। अगर कोई व्यक्ति स्वभावतः ही अगर उस तरह से रहेगा, भले ही उसको साधु की कृपा क्यों न मिले, कुछ समय तक वो टिकेगा, चलेगा, बनेगा, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी कोई भी ये नहीं है, क्या कहते हैं, योग्यता नहीं है।
अब ये बात अलग है। अगर कोई शुद्ध भक्त कहते हैं कि इनकी योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी इनको ले लेना है, तो बात अलग है, भगवान भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये अपवाद है। लेकिन प्राय जनसाधारणतः ये बात रहती है कि भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा जीवन में तभी फलीभूत होती है जब हम स्वयं अपनी साधन भक्ति गंभीरता से करते हैं। पांडव कौरव दोनों भी द्रोण के शिष्य थे, लेकिन फिर भी देखिए बार बार दुर्योधन हारता रहा और पांडव जीतते रहे। कारण क्या है? दोनों की मनोवृत्ति, दोनों का गुरु आज्ञा पर का विश्वास। जैसे किसी ने कहा ना, आज्ञा पालन करने की तैयार, उनकी तत्परता। अंतर है, दुर्योधन में भी अंतर है और युधिष्ठिर में अंतर है। द्रोण ने कहा मुझे द्रुपद को हराना है, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि अरे आप तो हराने की बात कर रहे हो, मैं उसका सर लेकर आऊंगा। द्रोणाचार्य क्या कहते हैं, मैंने सर नहीं मांगा, मैंने हरा कर उसको बंदी करके लाने के लिए बोला। तो ये कौन सी बड़ी बात है? इसी बात को प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं, मैं पानी मांग रहा हूं तो मुझे दूध की जरूरत नहीं है। बात वही है, लेकिन प्रभुपाद जी इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि मेरे जैसा मूर्ख आदमी भी समझ जाता है। ये प्रभुपाद जी की विशेषता है। वही आप युधिष्ठिर को देखिए, जब दुर्योधन नहीं उनको ले आ पाता है तो युधिष्ठिर जाते हैं, कोई सैन्य नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, कहते हैं कि हम आपके शिष्य हैं, आपको हमें गुरु दक्षिणा देनी है। इसमें हस्तिनापुर के सैन्य का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पांचों ने आपसे विद्या ली है, इसके लिए हमारे पांचों की ही जिम्मेदारी आपको गुरु दक्षिणा देनी थी। लेकिन दुर्योधन अपनी सारी सेना लेकर गया था कि 5 लाख। वहां पर भी दुर्योधन, अरे हम सेना से नहीं जीत पाए, तुम 5 क्या कर पाओगे? तभी फिर से द्रोणाचार्य कहते हैं अब तुम देखो ये 5 क्या कर सकते हैं। कारण क्या है? उनकी जो मनोवृत्ति है कौरव पांडव, उसको द्रोणाचार्य की समझते थे। अब देखते हैं कि पांडव जीत कर आते हैं, द्रुपद को बंदी बनाकर ले आते हैं वहां। तो ये महात्माओं की कृपा और भगवान की कृपा, भगवान की लेश मात्र कृपा से व्यक्ति महात्माओं तक, भक्तों के संग में पहुंच जाता है। और भक्तों के संग में रहकर वो जितने अच्छे तरीके से रहता है, उतने ही वो अपने जीवन में परिवर्तन को देख पाता है। तो भक्ति को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है भक्तों का संग, भक्तों की कृपा, भक्तों की प्रसन्नता। और भगवान की लेश मात्र कृपा तो हमको मिल चुकी है, इसलिए हम लोग यहां पर आए हैं। अब जो सवाल है वो वैष्णव या भक्तों की प्रसन्नता, उनकी सेवा, ये बात बाकी है। इधर गड़बड़ हो गई तो भगवान उस मौके को वापस छीन लेंगे। वो लेश मात्र कृपा हुई इसलिए हम लोग भक्तों के संग में आ गए, प्रभुपाद जी के मिशन में आ गए, हम लोग यहाँ पर रह गए। अब बात क्या है? अब भक्तों के और वैष्णव की सेवा, उनकी प्रसन्नता, भगवान की सेवा, ये बात, ये पहली चीज। अब दूसरी, नारद मुनि समझाते हैं, महत् संग अस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघचर। अब नारद मुनि थोड़ा जो महत् संग, साधु संग की महत्ता को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि महात्माओं का जो संग है वो अत्यंत दुर्लभ होता है, समझने में कठिन, अगम्य, समझने में बड़ा कठिन होता है। और तीसरी अमोघचर, यानी अमोघ होता है। अमोघ होता है इसका मतलब क्या है? अमोघ का एक मतलब होता है प्रामाणिक। वो संग शब्द से अधिक प्रामाणिक होता है। अब महत् संग अस्तु दुर्लभ, जो संग है महात्माओं का वो अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे लिए बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं। हमारे लिए महत् संग, देखिए मंदिर में हम लोग देखते हैं कोई ना कोई सन्यासीगण आते
आते रहते, वरिष्ठ वैष्णव आते रहते हैं, हमको निरंतर ये संग मिलते रहता है, लेकिन फिर भी वो संग दुर्लभ है। क्योंकि जब तक उनकी वाणी को हम लोग अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक उस कृपा को हम लोग अनुभूति नहीं कर सकते। अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को समझाते एक स्थान पर, और वो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य घूमते रहता है, जीव घूमते रहता है, क्षमा, जीव घूमते रहता है, और फिर उसे मनुष्य जन्म मिलता है। अब जब मनुष्य जन्म मिलता है तो मनुष्य जन्म में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सभ्य और दूसरे होते हैं असभ्य। सभ्य उनको कहा जाता है जो वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं, उसका पालन करते हैं। असभ्य उनको कहा जाता है जो वैदिक सिद्धांतों को मानते भी नहीं, पालन करने की तो बात ही छोड़ देते, उनको असभ्य कहा जाता है। अभी जो लोग वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं, पालन करते हैं, उसमें से भी अधिकतर लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अधिकतर लोग धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा ऐश्वर्य, अच्छा बंगला, इसमें ही लगे रहते हैं। उनमें से भी वैदिक सिद्धांत मानने वाले से कुछ लोग भगवान के अलग अलग धारणाओं से बंधे हुए होते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो यथार्थ ज्ञानी होते हैं। बहुनाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम बनते, वासुदेव सर्वभूत, भगवान कहते हैं। ऐसा वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा ज्ञान रहने वाले, रखने वाले कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं, और ऐसे कुछ गिने चुने लोगों में से एक आध ही कोई ऐसे होता है जो मुझ तक पहुंचता है, मुझे प्राप्त करता है या भक्ति को प्राप्त करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, भगवान सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक मुझ तक आता है। तो वैष्णव संघ में आना ये एक्चुअल में भगवत कृपा है, और भगवान सभी के हृदय में होते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ ही लोगों के हृदय में भगवान है और कुछों के नहीं है, सभी के हृदय में भगवान, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी के हृदय में, चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी के हृदय में भगवान वास करते हैं। और जिस किसी की भगवत सेवा या भगवान के भक्तों के संग की कोई प्रामाणिक इच्छा भी प्रकट होती है, चैत्य गुरु के रूप में भगवान उस इच्छा को पूरा करते हैं। भगवान पूरा करते हैं, अगर उसकी इच्छा है तो वो पूरा कर देते हैं। अभी परसों एक व्यक्ति यहाँ पर आ गए थे मंदिर में, दोपहर में अकेला ही था, आगे वो कुछ 4:30 कुछ बज गए थे, मंदिर खोला, जैसे मैंने प्रणाम किया वो आ गए। तो कहने लगे, अरे प्रभु जी, मैं 8 दिन से यहाँ पर मंदिर ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा, अरे 8 दिन से आप मंदिर ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं 8 दिन से मंदिर ढूंढ रहा था, मुझे मंदिर ही नहीं मिला। तो फिर आज कैसे मिला? कहे शंख बजा और मुझे ऐसे लगा कि मैं इधर ही घूम रहा था इस रास्ते पर, और तब मैं भागते हुए यहाँ आया, वहां पर एक आदमी मिला, रही यहाँ पे कहाँ मंदिर है? वो उधर मंदिर है। और फिर मैं यहाँ पर आ गया। कई समय से मैं इस मंदिर को ढूंढ रहा था। अरे फिर आ गए, बैठ गए, एक माला जप किया, चले गए। कहने का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है हृदय में, तब भगवान उसको मदद करते हैं। लेकिन यह संगति अत्यंत दुर्लभ होती है। विरले ही भाग्यवान व्यक्ति को ऐसे महत् कृपा या भक्तों की संगति मिल पाती है। इसके लिए हमको इसमें बड़ा सावधान भी रहना चाहिए और संभाल के रखना चाहिए, कैजुअली भी लेना चाहिए। दूसरा कहते हैं अगम्य।
समझने के लिए कठिन। वैसे देखा जाए तो जो भी साधु जन होते हैं, संत जन होते हैं, समाज में उनको कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। जब वो थे तब लोगों ने कभी उनकी कदर नहीं की। तुकाराम महाराज जी को देखिए, हरिदास ठाकुर को देखिए, नित्यानंद प्रभु को देखिए, लेकिन जब वो चले गए उसके बाद में जय जयकार चालू हुआ। लेकिन जब थे तो तुकाराम महाराज जी को भी कितना विरोध सहना पड़ा, ज्ञानेश्वर महाराज को कितना विरोध सहना पड़ा। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि जो संतों का जो संत है वो समझने के लिए बड़ा ही अगम्य कठिन होता है, वो इतना आसान नहीं होता। मीरा भाई को देख लीजिए, यहां तक कि जीसस क्राइस्ट को भी देख लीजिए, यीशु क्रिस्त, उनको तो सूली पर चढ़ाकर मारा गया। हरिदास ठाकुर जी को 22 मार्केट में पीटते हुए लेकर जा रहे हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हम लोग देखते हैं कि संतों को कभी भी ठीक से समझा नहीं जाता। लेकिन अगर इसी ऐसे ही संतों का कोई संग पाए, आशीर्वाद ग्रहण करेगा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त करता है। नारद मुनि उसके उदाहरण। तब कई बार ऐसे होता है, देखिए कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी भौतिक प्रगति ज्यादा है, थोड़ी पद प्रतिष्ठा ज्यादा है, भौतिक प्रगति में अधिक विश्वास है, धन संपत्ति में अधिक विश्वास है। तो इसके कारण हम लोग क्या है कि साधु या संतों को हम लोग निरुपयोगी मानते हैं, कुछ काम के लिए। जैसे ना एक बार प्रभुपाद जी को एक पत्रकार मिले, क्या स्वामी जी ये दिन भर आप हरे कृष्णा हरे राम करते रहे, तो इससे क्या होने वाला है? कुछ काम करो, कुछ प्रैक्टिकली काम करो। प्रभुपाद जी ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी, हम बड़ा ही प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने उनको काफी अच्छे तरीके से समझाया। तो ये जो हमारा भौतिक आसक्ति और विश्वास, इसके कारण हम लोग कई बार साधुओं को, संतों को हम लोग कोई उपयोग के नहीं है ऐसा मानते हैं, जो कि गलत है। भले ही हमारा भगवान में विश्वास न हो, साधुओं में विश्वास न हो, क्षमा करें, शास्त्रों में विश्वास न हो, लेकिन साधुओं के प्रति हमको आदर रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि एक वही ऐसे व्यक्ति है जो हमको एक ना एक दिन भगवान तक पहुंचाएगा, बाकी दूसरे कोई नहीं। अभी दुर्योधन को देखिए, दुर्योधन विदुर जी की भी संगति में रहा, दुर्योधन भीष्म पितामह के भी संगति में रहा, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। अब कर्ण को देखिए, था कुंती महारानी का पुत्र, समझ सब कुछ रहा था उसको कि दुर्योधन साक्षात अधर्म है, भगवान ने भी उसको समझाया, लेकिन क्योंकि उसकी संगति सबसे ज्यादा किसकी थी? महाराज कहते चांगल चौकड़ी, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, जिसके कारण वो इनके भीष्म पितामह भी उसको बहुत समझाते रहे कि आप इनसे अलग हो, आप इनके जैसे नहीं हो, आप मेरे गुरु परशुराम के शिष्य हो, इसके लिए आपको समझाता हूं। भीष्म पितामह भी समझाया, लेकिन फिर भी नहीं समझे। इसीलिए कहा जाता है कि साधुओं का जो संग है वो अगम्य, समझने के लिए बड़ा ही कठिन होता है। अब तीसरी बात नारद मुनि बताते हैं, अमोघ। साधु का संग कभी भी विफल नहीं होता है। थोड़ा सा भी आप किसी प्रामाणिक साधु का, शुद्ध भक्त का अगर संग करोगे तो उसका फायदा आपको मिलना ही है, आज नहीं तो कल। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं
साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। अगर थोड़े समय के लिए भी आप भक्तों का संग करते हो, साधुओं का संग करते हो, तो उसका फल जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? तुरंत बैंक बैलेंस डबल हो जाएगा। तुरंत एक बकरे का दूसरा बकरा भी बन जाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग लिखने वाली बातों को ज्यादा मानते हैं। सही बात है, लिखने वाली चीजों को लाभ होगा तो हमको फिर लिखना चाहिए। लेकिन शास्त्र हमको समझाते हैं कि साधुओं के संगति से हमको ऐसा लाभ प्राप्त होता है जो लाभ हमको अनेक जन्मों तक बचाए रखता है। पशु योनि में जाने से साधुओं का संग, क्योंकि कुछ समय भी अगर हम लोग उनके संगति में रहते हैं, शुद्ध भक्तों की बात चल रही है, कुछ उनके संगति में रहते हैं, उनके द्वारा हम कथा कीर्तन को सुनते हैं, ये हमको लाभदायक होता है। क्योंकि जो भगवान बताते हैं उसी बात को वो बताते हैं, वो अपने मन की कोई बात नहीं बताते। यानी एक जो सच्चा साधु है वो क्या बताएगा? भगवान की सेवा करो, भगवान को शरण जाओ, भगवान को भोग लगाओ। वो ये नहीं कहेगा मेरी शरण में आओ, मेरे पैर लगाओ, मुझे डोनेशन दो, मैं गले लगाऊंगा 25,000 दे दो, मैं और कुछ करूंगा 50,000 दे दो, मैं सर पे हाथ रखूंगा 10,000 दे दो। ये साधु का लक्षण नहीं, ये हमको समझना चाहिए। जो साधु होते हैं उन साधु के संगति से हमारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन होता है, और वो आध्यात्मिक परिवर्तन हमें शाश्वत सुख और शांति की ओर ले जाता है। जब हम साधुओं के संगति में आते हैं, महात्माओं की संगति में आते हैं, तो हमको भक्ति की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर हम रुकेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अभी भक्ति कैसे प्राप्त होती है इसको हमने सुन लिया और आज ये पूरा हो गया। अभी हम आगे जब भी मेरा नंबर होगा तब हम शुरुआत करेंगे कि भक्ति कैसे की जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भक्ति कैसे करें। विशेष रूप से हम अब भक्तों के लिए भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों पर चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बदल चेतोदर्पण मार्गम और महादावनम निर्वापनम। साधना भक्तीने मनोवृत्ती, आपली चित्तवृत्ती, चित्तावरचे संस्कार या सगळ्या गोष्टी बदलत जातात। पण आता हे डिपेंड आहे, साधना ती संबंधित व्यक्ती किती गंभीरपणे, किती प्रामाणिकपणे करते। ज्याची साधना जेवढी गंभीर आणि जेवढी प्रामाणिक असेल तेवढं त्याच्या जीवनामध्ये ते परिवर्तन दिसेल। आणि त्याच्या शेजारी जरी तुम्ही गेला तरी तुम्हाला ते जाणवेल की बाबा नाही, हे माणूसच, हा भक्तच काहीतरी विशेष आहे। हे पहा, आपण पाहतो वरिष्ठ ज्यावेळेस भक्त येतात, वैष्णवगण येतात, त्यांच्या संगतीमध्येच आपल्याला लक्षात येतं की अरे नाही, कारण तो त्यांच्या साधनेचा प्रभाव आहे, त्यांच्या सेवेचा प्रभाव किंवा त्यांच्या जवळ गेल्यानेच दिसतो आपल्याला, जाणवतो आपल्याला। परिवर्तन हे साधन आहे। मग एखादा, आता जसं आपला तो विषय तो होता ना, एखादा व्यक्ती आपल्याला अयोग्य दिसतोय, परंतु त्याच्यावर साधू किंवा महत् कृपा झाली, अहैतुकी कृपा, काही कारण नाही, त्याची योग्यता नाही, काही नाही, पण त्याला ते कारण हे मिळालं। कधी कधी कशी दीक्षा मिळाली,
आलं लक्षात? दॅट्स कॉल्ड ओनली कॉजलेस मर्सी. दॅट्स ऑल, नथिंग आहे. किती गुरुकृपा आहे. भले मग ते काउन्सिलरने रेकमेंड केलं, काय केलं, रेकमेंड केलं तरी दीक्षा थांबते. माताजींना अनुभव आहे. केलं तरी थांबते, कारण महत् कृपा. महत् कृपा ही अशी गोष्ट आहे की ती मिळते, ती घेतली जाऊ शकत नाही. हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. जर आपण हा प्रयत्न करतोय की मला कृपा घ्यायची, ती मिळते. ती मिळते याचा अर्थ देणाऱ्याच्या इच्छेने ती आपल्याला मिळते. मी मिळवू शकत नाही. माझं काम काय, मला कृपेची अभिलाषा असणं, इट्स ओके, चांगलं आहे. पण ती कृपा प्राप्त करण्यासाठी जी पात्रता मला हवी आहे, ती पात्रता विकसित करणं माझ्या हातात आहे. पण ती पात्रता असल्यावर मला मिळालीच पाहिजे असं पण नाही. म्हणून कृपा ही फार वेगळी गोष्ट आहे. कृपा ही मिळवली जाऊ शकत नाही, ती मिळते. आणि ती मिळवण्यासाठी जी साधन भक्ती आपण करतोय, ती साधन भक्ती जेवढी चांगली करू तेवढे आपण अधिक पात्र बनतो. तेवढं मग त्या सगळ्या गोष्टी बदलतात. चित्तामधलं जे परिवर्तन आहे ते होत राहते. क्लिअर झालं? अजून काही प्रश्न? तर आपण इथे थांबूया. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय.